हेलो गाइस, मेरा नाम है वंशिका और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्लास 11 का पहला टॉपिक बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो देखिए द लिविंग वर्ल्ड में मेनली हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है व्हाट इज लिविंग, नोमेनक्लेचर, ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स मेनली जो है वो सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम लोग मेनली ये 3 टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आता है आपका व्हाट इज लिविंग। लिविंग जो है वो है क्या, तो इसके लिए क्या है कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कुछ आपके फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं और इसमें क्या होता है ना, जो फंडामेंटल पैरामीटर्स है इसमें एक्सेप्शंस हो भी सकते हैं, बट हमारा जो दूसरा टाइप होता है वो डिफाइनिंग पैरामीटर। तो ये जो डिफाइनिंग पैरामीटर होता है उसमें एक्सेप्शन नहीं होता है। डिफाइनिंग पैरामीटर हम लोग किसको बोलते हैं, जो इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलिए देखते हैं अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 5 कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं। पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दूसरा आता है आपका ग्रोथ, फिर आता है रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म। अब हम देखते हैं कि ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे इनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपके डिफाइनिंग फीचर हम लोग बोल सकते हैं और कौन से जो है इनको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि डिफाइनिंग फीचर का क्या मतलब होता है, डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है दैट इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट शुड बी एब्सेंट इन ऑल द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल चेंज। और ग्रोथ जो है वो होता कब है, जब एनाबॉलिज्म is greater than कैटाबॉलिज्म। अब बच्चों देखो एनाबॉलिज्म क्या होता है, हम लोग जानते हैं एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है आपका एनाबॉलिज्म, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो टूटने की प्रक्रिया है कैटाबॉलिज्म। तो जब भी किसी चीज का फॉर्मेशन ज्यादा होगा और उसका जो ब्रेकडाउन है कम होगा तो डेफिनेटली हमारी ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ क्या होता है, मेनली ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल एंड इंक्रीज इन सेल साइज। अब हम देखते हैं दैट हमारा जो प्लांट है और जो एनिमल है क्या इसमें ग्रोथ एक टाइप की होती है, तो इसमें ग्रोथ जो है वो एक टाइप की नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। कैसे, देखिए जैसे प्लांट है इनकी पत्तियां अगर हम काट देते हैं तो ये तो ग्रो करते ही हैं, बट हमारे एनिमल में क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। हमारे में तो एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ होती है। तो प्लांट में जो ग्रोथ है उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज अनलिमिटेड या फिर इनडिफिनिट। और एनिमल की जो ग्रोथ होती है, क्यों, क्योंकि ये अप टू अ सर्टेन एज होती है, सर्टेन एज होती है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट इट इज डिफिनिट और लिमिटेड। अब प्लांट जो है इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों होती है, क्यों, क्योंकि इसमें होता है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू जिसको कि हम बोलते हैं मेस्टमेटिक टिश्यू। ठीक है बच्चों, अब हम ये देखते हैं दैट हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ग्रोथ इन दोनों में शो होता है। कैसे, देखो जो लिविंग है वो क्या है, सेल से मिलकर के बना हुआ है। हमारे सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं, इस टाइप से ग्रोथ होती है। तो लिविंग में जो ग्रोथ होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज इंटरनल ग्रोथ। और नॉन लिविंग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ। जैसे कि माउंटेन, सैंड ड्यून्स, देखो जैसे नॉर्मल माउंटेन है, ठीक है, अब इसमें अगर आपका स्नोफॉल हो गया तो माउंटेन की जो लेंथ है, इसकी जो हाइट है, ये थोड़ी तो इंक्रीज हो गई। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज एक्सटर्नल ग्रोथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नली आकर के जो है लेयरिंग हो रही है जिससे कि ग्रोथ बढ़ रही है। ऐसे ही जैसे जैसलमेर और बाड़मेर वगैरह जो एरियाज होते हैं वहां पे क्या होता है ना कि सैंड के बड़े बड़े टीले होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह आकर के सैंड की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल्स तो है नहीं, इंटरनल तो कोई ग्रोथ हो नहीं रही है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ आपका डिफाइनिंग फीचर है, बच्चों देखो इसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर में हमने क्या देखा था दैट इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बट it should be absent in all the non-living organism।
बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो आपका लिविंग में भी है और नॉन लिविंग में भी है ना? तो इसलिए हम लोग बोलेंगे दैट ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। बच्चों, लेकिन अगर हम ये जो इंटरनल ग्रोथ है ये तो ओनली लिविंग में हो रही है, नॉन लिविंग में क्या हो रही है? एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, बाहर से ग्रोथ हो रही है। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट इंटरनल ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर? डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या होता है? दैट इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एब्सेंट इन ऑल द नॉन लिविंग।